हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 28 जुलाई के सभी शिफ्ट के रियल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में पूछे गए थे। सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट के, फिर फर्स्ट शिफ्ट के। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो आप लाइक भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फोक डांस ऑफ केरला? केरला का फोक डांस ऑप्शन के हिसाब से ओपाना है, जो ऑप्शन में दिया हुआ था। साथ ही हम कुछ और देखेंगे डांस जो केरला से रिलेटेड है, जैसे मोहिनी अट्टम, थिरुवंतरिकाली, कोलकली, ओतम थुल्लल, कुडियट्टम, चकाया कोठू, ओपाना, थियम जो कि पूछा जा चुका है एक शिफ्ट में, एंड पुलिकल्ली। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, इसे स्टैम्प मार्क कर लें, क्योंकि जो टॉपिक से पूछा जा रहा है बार बार उसी टॉपिक से एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। पीनट एंड राइस आर विच टाइप ऑफ क्रॉप? करेक्ट आंसर है खरीफ। कुछ और खरीफ क्रॉप देखेंगे, जैसे पैडी, ज्वार, बाजरा, मैज, रगी, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, ब्लैक सीसमम, निगर सीड। रबी क्रॉप देखेंगे, जैसे कि वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, मस्टर्ड, सैफ्लावर, टोरिया। अदर क्रॉप में आपका आएगा कोपरा, डी हस्क कोकोनट, जूट, सुगरकेन। हु इज़ द करेंट अटॉर्नी जनरल? करेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमनी। व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ ट्रबुलेंस इन द सी? सी में ट्रबुलेंस का कारण है टाइड, और जो कारण है वो है विंड, वेव, करंट। इसकी वजह से समुद्र में ट्रबुलेंस होता है। ये कारक अस्थिरता और कतरनी का निर्माण करते हैं, जो पानी के द्रव्यमान को अशांत मिश्रण का जन्म देते हैं। ट्रबुलेंस मतलब होता है अशांत करना। हाउ डज एटॉमिक रेडियस चेंज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड? वो डिक्रीज़ होने लगता है, ये चेंज होता है जब एटॉमिक रेडियस जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता है। एटॉमिक रेडियस, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। यह नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉनिक से युक्त सबसे बाहरी शेल तक की दूरी है। परमाणु त्रिज्या आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलती है। The decrease in atomic radius is due to increase in the nuclear charge, which pulls the electron closer to nucleus of atom, and it reduces the size of an atom. What is the objective of प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना? ये 3 दिन से हर किसी न किसी शिफ्ट में उज्ज्वला योजना से पेपर आ रहा है, तो आप इस टॉपिक को भी इम्पॉर्टेंट करेंगे। To protect the health of women, including those from BPL families, by providing them clean cooking fuel through free LPG connection. सिंपली मतलब है कि बैकवर्ड क्लासेस वुमेन को LPG प्रोवाइड करना फ्री में। Which of the following is not a part of Western Ghat? Correct answer, Mahadev Hills are not a part of Western Ghat. द महादेव हिल्स आर अ रेंज ऑफ हिल इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में है और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज में लोकेटेड है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो धूपगढ़ है, और सतपुरा माउंटेन रेंज इज साउथवर्ड ऑफ विंध्या हिल्स एंड पैरेलल टू इट, यानी साउथवर्ड है विंध्या हिल्स के और उसके बराबर भी है। महादेव हिल्स आर लोकेटेड इन गुजरात, ये गुजरात में लोकेटेड है। सतपुरा रेंज इज रेंज ऑफ हिल्स इन सेंट्रल इंडिया, ये सेंट्रल इंडिया का हिल्स है। द रेंज राइजेज इन ईस्टर्न गुजरात थ्रू द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश टू द ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMEC? इससे रिलेटेड एक बार और क्वेश्चन आ चुका है कि कनेक्ट करने से कुछ टाइप से क्वेश्चन था, तो इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसका फुल फॉर्म है। DCI, द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, वॉज इस्टेब्लिश इन विच ईयर ऑफ द 5-year प्लान? करेक्ट आंसर है 1978 ड्यूरिंग द 5th 5-year प्लान। द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन 1949
विच फॉल्स बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान। ये पहली और दूसरे साल की योजना के बीच आती है। पहले 5 साल की योजना में 51 से 56 से और 56 से 61 तक लागू किया गया था। दंत चिकित्सक अधिनियम, जिसके कारण डीसीआई का गठन 1948 में पारित किया गया था और 12 अप्रैल को डीसीआई का गठन हुआ था। अब यहाँ से हम सेकेंड शिफ्ट, अभी तक हमने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखे और अब हम यहाँ से सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC? करेक्ट आंसर है जस्टिस वी राभा सुब्रमण्यम इज़ द करेंट चेयर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हु अटैक ड्यूरिंग द खिलजी डायनेस्टी? करेक्ट आंसर है मंगोल्स ने अटैक किया था खिलजी डायनेस्टी पे। The Delhi Sultanate, particularly under Alauddin Khilji, faced numerous Mongol invasion. दिल्ली सल्तनत जो विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी के अंडर थी, उसने कई मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी डायनेस्टी के सेकेंड रूलर थे, वो उनको पर्टिकुलरली जाना जाता था कि उन्होंने मंगोल से कैसे बचाया था अपनी राजधानी को। Alauddin Khilji fought battle against Mongols at location like Jaran, Manjur, Sivistan, Kili, Delhi and Amroha। इन जगहों पे उन्होंने मंगोल्स के खिलाफ युद्ध लड़े थे। What is the synonym of 45? 45 का सिनोनिम होता है, सबसे पहले इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, पावर, क्षमता। इससे रिलेटेड ये वर्ड है, तो इसका सिनोनिम स्ट्रेंथन हुआ। और देखेंगे इन्फोर्स हुआ, बट्रेस हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, सिक्योर हुआ। ये सब सिनोनिम है 45 के। विच प्लेस इज़ कॉल्ड द ऑयल बाउल ऑफ इंडिया? आई थिंक इसमें आसाम और राजस्थान में डाउट है, एक बार आप देख लीजिएगा आसाम है कि राजस्थान है। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? इंटर स्टेट काउंसिल का वर्क क्या है? उन विषयों का जांच और चर्चा करना जिन्हें राज्य और केंद्र का सामान्य हित है, जिसमें राज्य केंद्र दोनों का सामान्य हित है, उन चीज़ों पर चर्चा और विचार करना, ये इंटर स्टेट काउंसिल का वर्क है। विच कॉन्टिनेंट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एल्डरली पीपल? सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग जो हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट में हैं। विच बुक इज़ रिटन बाय अनिरुद्ध कन्नी सेठी? करेक्ट आंसर है लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी। ये बुक जो है वो अनिरुद्ध कनिसेट्टी के द्वारा लिखी गई है। कुछ और हम बुक देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, और ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 2 से 3 डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं जो मैं आगे अभी दिखाऊंगी कि कैसे मेरे जो एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट बताए थे उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो आप ये एक्सप्लेनेशन पॉइंट भी ध्यान से ज़रूर देखें। एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये शशि थरूर की पुस्तक है। द कंप्लीट वर्क्स, ये स्वामी विवेकानंद की है। महाभारता, महाभारत नहीं महाभारता, ये सी राजगोपालाचारी की है। और यज्ञ सेनी, द स्टोरी ऑफ द्रौपदी, ये प्रतिभा रॉय की है। रामायण, ये अशोक के बंकर की है। और माई हनुमान चालीसा, ये देवदत्त पटनायक की बुक है। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, ये अरुण शौरी की बुक है। वुमेन एंड मैन इन माई लाइफ, खुशवंत सिंह को तो आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स करें, क्योंकि खुशवंत सिंह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उम्मीद भी है कि आगे भी पूछे जाए। वी द पीपल, NA पलकीलवाला की पुस्तक है। वी इंडियंस खुशवंत सिंह की है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। और वैनिटी फेयर, ये ठाकरे की है। वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये RK नारायण के, अगेन RK नारायण, जिनसे पूछा जा रहा है काफ़ी शिफ्ट में क्वेश्चन। वेंडर ऑफ स्वीट्स RK नारायण की है। वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, ये VV गिरी की है। वेटिंग फॉर द महात्मा RK नारायण की है। और द रेक, ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। और द कांग्रेस प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है। Which of the following festival is celebrated in memory of Lord Rama coming back to Ayodhya after completing the 40-year exile of Lord Ram? भगवान राम जो 14 वर्ष वनवास के बाद अपने राज्य लौटे थे, तो इस खुशी के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया गया? करेक्ट आंसर है दिवाली मनाया गया। कुछ और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल देखेंगे, जैसे कि रामनवमी,
सेलिब्रेट किया जाता है राम जी के बर्थडे पे, जो कि विष्णु जी के 7वें अवतार हैं। ये चैत्र में मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है। रक्षाबंधन की बात की जाए तो एक पॉपुलर और ट्रेडिशनली हिंदू सेरेमनी होता है, जो कि साउथ एशिया में भी मनाया जाता है। और ये श्रावण माह में, हिंदू कैलेंडर के श्रावण माह में, जो कि कुछ दिनों में होने वाला है, रक्षाबंधन मनाया जाएगा। होली एक पुराना हिंदू फेस्टिवल है, जो कि फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है, फेस्टिवल ऑफ कलर एंड फेस्टिवल ऑफ लव के नाम से जाना जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के फागुन माह में मनाया जाता है। हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने शेड्यूल हैं? करेक्ट आंसर 12 शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल की बात की जाए तो इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आते हैं। सेकेंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज, चीफ जज, सुप्रीम कोर्ट, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सैलरी का डिस्कशन है। थर्ड शेड्यूल में फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन है। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेट सीट फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा मेंशन है। और पाँचवें शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब के बारे में डिस्कस है। छठवें शेड्यूल की बात की जाए तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम के बारे में है। और सेवन्थ शेड्यूल की बात की जाए तो ये एलोकेशन और फंक्शन देता है यूनियन को एंड स्टेट को। और इसके 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल में 12 लैंग्वेजों के बारे में दिया गया है। और 9वें शेड्यूल में एक्ट एंड ऑर्डर रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवे और इंडस्ट्री के बारे में है। 10th शेड्यूल में है इट कंटेन प्रोविज़न ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। 11th शेड्यूल में पंचायती राज के बारे में है। और 12वें शेड्यूल में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? इंटर स्टेट काउंसिल का फंक्शन होता है टू प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाबार पोर्ट फॉर इंडिया? चाबार पोर्ट फॉर इंडिया के लिए चाबार पोर्ट का यूज़फुल है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल और यूरिया के लिए हेल्प करेगा। और इसके थ्रू पाकिस्तान पे हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जाने के लिए। कटिंग ऑफ रेपो रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स? करेक्ट आंसर है ईजिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एम्ड एट इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी एंड बूस्टिंग इक्विटी। जब रेपो रेट कम रहेगा तो जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको कम रेट में लोन देगा आरबीआई। अगर उनको कम रेट में मिलेगा तो वो कंज्यूमर को, यानी हम आम लोगों को, कम रेट पे लोन देंगे। ये फ़ायदा होता है कटिंग रेपो रेट का। हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग? करेक्ट आंसर अरुंधति राय। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एनआरसी? करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। अब हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ नेम ऑफ बैंक एसोसिएटेड विथ ब्रिक्स ग्रुप? ब्रिक्स ग्रुप के साथ एसोसिएटेड बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये 2014 में क्रिएट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। ये सपोर्ट करता है प्राइवेट प्रोजेक्ट थ्रू लोन, गारंटी, इक्विटी, पार्टिसिपेशन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इट ऑल्सो कोऑपरेट विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर फाइनेंशियल एंटिटीज़ और प्रोवाइड करता है टेक्निकल असिस्टेंट प्रोजेक्ट के लिए। इसका जो फर्स्ट रीजन ऑफिस है वो जोहान्सबर्ग में है, साउथ अफ्रीका के। और ये 5 देश से मिलके बना था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। विच एनिमल इज़ प्राइमरली फाउंड इन निकोबार आइसलैंड? निकोबार आइसलैंड में डुगोंग नाम का एनिमल प्राइमरली पाया जाता है, जिसको सी काऊ कहते हैं। और ये एक मरीन मैमल है जो कि हर्बीवोरस है, यानी कि शाकाहारी है। ये मेनली खाता है सी ग्रास और अदर एक्वेटिक वेजिटेबल। डुगोंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन शैलो ट्रॉपिकल वाटर इन इंडो पैसिफिक रीजन। When was the Prime Minister जन धन योजना लॉन्च? प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं
ये पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, और ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट 26 जुलाई को जो पेपर था सारे शिफ्ट के, उसमें ये एक्सप्लेनेशन में मैंने ये पॉइंट रखे थे, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है 28 जुलाई में। तो ये जो पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं वो भी इक्वली यूज़फुल हैं जितना कि आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं। कब कहाँ से आ जाए किसी को नहीं पता है, तो इसलिए जो आपको पॉइंट्स बताया जाए उसको आप ध्यान से ज़रूर देखें। साथ ही प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है वो जनवरी 22, 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 8, 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मई 9, 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मई 9, 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अटल पेंशन योजना मई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसान विकास पत्र 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। जल्लीकट्टू इज़ अ स्पोर्ट रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु से रिलेट करता है। कुछ और फेस्टिवल देखेंगे, जैसे कि हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। जीरो सांकेन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और वंगाला जो है वो मेघालय में मनाया जाता है। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट मेंबर्स सेंड ऑन गगनयान 3 मिशन। गगनयान 3 मिशन में कितने एस्ट्रोनॉट जाएंगे, तो वो है 3। द मिशन एम टू, ये मिशन का उद्देश्य 3 दिन के मिशन के चालक को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजकर मानव अंतरिक्ष यान क्षमता को प्रदर्शन करना। हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक गीतांजलि, और ये पॉइंट भी मैंने डिस्कस किया था, तो यहाँ से भी ये तो वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट फिर भी ये मैंने डिस्कस किया था तो वो मैंने शो कर दिया। हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक गीतांजलि, गीतांजलि के ऑथर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि काबुलीवाला लिखा है। अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, जिसको बुकर प्राइज़ मिल चुका है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द अलजेब्रा इनफाइनाइट जस्टिस, और झुम्पा लाहिरी ने इंटरप्रेटेटर ऑफ मालदीव्स, द नेमसेक और द लोलैंड लिखा है। द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर के मामले में हावड़ा जंक्शन है। हावड़ा जंक्शन ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है जो 1854 में स्टार्ट हुआ था। इसकी 23 प्लेटफॉर्म है और 1 से 15 तक लोकेटेड हैं, जिसको टर्मिनल 1 कहते हैं, और अदर को टर्मिनल 2 बोलते हैं। कार्नाटिक म्यूज़िक इज़ रिलेटेड टू, कार्नाटिक म्यूज़िक जो है वो साउथ इंडिया से मेनली रिलेट करता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला। जो ओरिजिन हुआ था कार्नाटिक म्यूज़िक का वो विजयनगर डायनेस्टी से हुआ था। हु पब्लिश द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई एजुकेशनल ग्रुप है तो आप चाहें तो उसमें शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में वीडियोस आने वाली हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मैप्स हैप्पीनेस ऑन पैरामीटर ऑफ जीडीपी, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, generosity और perception of corruption इन पैरामीटर पे पब्लिश करता है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स द नेशनल गेम हेल्ड इन इंडिया, 2 साल में नेशनल गेम हेल्ड किया जाता है इंडिया में। व्हाट इज़ मेजर्ड यूजिंग अ बैरोमीटर, बैरोमीटर का यूज़ करके एटमॉस्फेयर मेज़र किया जाता है। इसका जो मेजरिंग यूनिट होता है वो MB होता है, मिलीबार, जो अडॉप्ट किया गया है मेट्रोलॉजिकल स्टेशन से। 2 टाइप के बैरोमीटर होते हैं, एक मरकरी होता है, एक एनारॉइड बैरोमीटर होता है। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है एन इंडिविजुअल। मैक्रो 2 टर्म होता है, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे कोई काम करते हैं उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेज़र करते हैं, और जब होल कंट्री की बात हो, होल स्टेट या होल उसमें कई लोग इन्वॉल्व हो लार्ज अमाउंट पे, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा।
हु कनेक्ट्स द गवर्नर एंड कैबिनेट, गवर्नर एंड कैबिनेट को चीफ मिनिस्टर कनेक्ट करता है। पूरम चोलम इज़ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, पूरम चोलम जो है मणिपुर का फोक डांस है। और हम इम्पॉर्टेंट देखेंगे डांसेस जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे रौफ जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का है, भांगड़ा पंजाब का है, गरबा गुजरात का है, रासलीला उत्तर प्रदेश का है, घूमर राजस्थान का है, बिहू असम का है, लवनी महाराष्ट्र का है, रॉट नाच छत्तीसगढ़ का है, घूमर उड़ीसा का है, पुल्लिकल्ली केरला का है, कल्लकट्टम तमिलनाडु का है, डोलू कुनित्था ये कर्नाटका का है और वीर नट्यम ये आंध्र प्रदेश का है। जन्माष्टमी बिलीव ऑन द बर्थ ऑफ गॉड, जन्माष्टमी जो है वो भगवान कृष्ण के जन्म पे मनाया जाता है। वेन वॉज फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड, फर्स्ट एशियन गेम जो है 1951 न्यू दिल्ली में हुआ था। अमृत इज़ रिलेटेड टू, अमृत जो है वो अटल मिशन ऑफ रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर है आपका 79 आर्टिकल आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड है। कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, जैसे आर्टिकल 80 है वो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर से रिलेटेड है। और आर्टिकल 82 ये एडजस्टमेंट ऑफ सीट फॉर ईच सेंसस से रिलेटेड है। करेंटली लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं। ये था आपका 28 जुलाई के सभी शिफ्ट के रियल क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। आपका कोई कमेंट है तो आप करके ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप चाहें तो ये वीडियो अपने किसी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, जैसे वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।